तो जो है, फर्स्ट थिंग इज विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ओके, सो एज वी नो, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन थिंग जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें क्या है, आंसर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स। सो प्लांट्स क्या करते हैं? दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, दोनों चीज़ों का यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, टू प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस है, इसकी हेल्प से हमारे जो प्लांट्स हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं। और किसकी हेल्प से? सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। सो इस तरह से कुछ है, हमारा ये प्लांट है और ये हमारा सनलाइट है, और फ्रॉम एयर, हवा से क्या होता है, सीओ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा इनको, और फिर जो है इसका पूरे प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है, और देन इन रिटर्न ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है पूरा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? तो यहाँ पर जो हमारा केमिकल सिंबल है, एयू, एयू इज द सिंबल। इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं पीरियोडिक टेबल में गोल्ड को। ओके, सो गोल्ड का जो सिंबल है वो कहाँ से आता है? लेटिन नेम, इसका लेटिन नेम है, जिसकी स्पेलिंग है AURUM। तो इसका जो फर्स्ट दो लेटर्स हैं उसको लेकर हमने इसको सिंबलाइज कर दिया, तो ये इसका सिंबल है, गोल्ड का सिंबल AU। थर्ड क्वेश्चन हमारा, पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो कौन सा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कंट्रोल करता है किन चीज़ों को? बैलेंस, और जैसे बैलेंस बनाते हैं हम लोग, और दूसरा है कोऑर्डिनेशन, की कैसे चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं हम लोग, कि मिसमैच नहीं होता, जैसे हाथ से कुछ पकड़ना हो गया, कैच करना हो गया, या पैरों की मूवमेंट, हम चलते हैं तो एक पैर आगे जाता है एक पीछे रहता है, फिर वो आगे जाएगा दूसरे वाला पीछे रह जाएगा। तो ये सब बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन हमारे माइंड की वजह से होता है, ब्रेन की वजह से। सो ब्रेन में कौन सा पार्ट है जो इन चीज़ों को के कंट्रोल करता है, या जो भी है पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, किसकी वजह से? सेरिबेलम की वजह से। सेरिबेलम, इसकी स्पेलिंग है CEREBELLUM, सेरिबेलम। सो सेरिबेलम हेल्प्स मेंटेन बॉडी पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करता है हमारे को, बैलेंस बनाता है और कोऑर्डिनेशन करता है। तो क्या होगा, कौन सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का जो कंट्रोल करता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को? सेरिबेलम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का दूसरा नाम है? विटामिन सी। सो विटामिन सी क्या है? वाइटल फॉर इम्यूनिटी एंड प्रिवेंटिंग स्कर्वी। ओके, सो ये एक डिजीज है स्कर्वी, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है हमें। और विटामिन सी किस लिए जरूरी है? इम्यूनिटी बिल्डर है ये, इम्यूनिटी के लिए। एक एग्जांपल है कि विटामिन सी हम किससे गेट कर सकते हैं? लेमन, दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और इस डिजीज की इस डिजीज से हमें प्रिवेंट करते हैं, मतलब डिजीज से हम बच सकते हैं यूजिंग लेमन, इन विच वी गेट विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन सा ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, ब्लड को साफ करने के लिए? सो हमें पता है किडनी का मेन रोल होता है ब्लड को फिल्टर करने के लिए। सो किडनी फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जमा हुआ उसको फिल्टर करेगा, और एक्सेस वाटर को बाहर निकालेगी किडनी फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म यूरिन। ओके, सो जितना भी एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट है और एक्सेस वाटर है, ब्लड से उसको प्योरीफाई करके किडनी एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ये हमारे बॉडी से थ्रो आउट कर देती है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ किडनी, दो किडनी होती है हमारी।
ये राजमा बीन्स के शेप में होती हैं, इस तरह से कुछ दिखती है हमारी किडनीज। तो किडनी रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बॉडी में फिल्टरिंग द ब्लड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट? रेड प्लेनेट किसको कहेंगे हम? मार्स को, क्योंकि रेड कलर का कौन सा प्लेनेट दिखता है? मार्स। मार्स अपीयर रेड, किस लिए दिखता है ये रेड? बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड रस्ट ऑन इट्स सरफेस। अगर किसी भी सरफेस के ऊपर रस्ट जमा हो जाता है तो हमें उसका कलर कुछ रेडिश सा दिखाई देता है। तो वो जो रस्ट है उसका केमिकल नेम क्या है? आयरन ऑक्साइड। और ये जो है मार्स के सरफेस पे हमें दिखाई देता है रेड कलर में, ड्यू टू इट्स प्रेजेंस आयरन ऑक्साइड रेस्ट। सो रेड प्लेनेट हम मार्स को कहेंगे। और ये किस वजह से हमें रेड दिखता है? इस पे रस्ट की फॉर्मेशन होती है आयरन ऑक्साइड की इसके सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट? अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर पे कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा है, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें मिलेगा? वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। अबाउट 78% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। तो ये सपोज पूरा जो हमारा पाई चार्ट है, इसमें 78% नाइट्रोजन है। और जो ये पार्ट बच गया इसमें अदर गैसेस हैं अलोंग विद ऑक्सीजन। ओके, सो ऑक्सीजन भी अदर पार्ट में आता है इस अदर वाले में, बट 78% हमारा नाइट्रोजन है, इसलिए इसको मोस्ट अबेंडेंट अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं हम लोग। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लोटिंग? क्लोटिंग मतलब जब भी हमारे हाथ पैर या कहीं भी बॉडी में चोट लगती है तो ब्लड एक टाइम पे बहने के बाद जमा हो जाता है, जमने लग जाता है, उस प्रोसेस को क्लोटिंग कहते हैं। अगर क्लोट नहीं बनेगा तो कंटिन्यूअसली ब्लड लॉस होता रहेगा, और इन वो हमारी बॉडी के लिए या फिर किसी भी पर्सन के लिए डेंजरस हो सकता है अगर क्लोटिंग नहीं बनती है प्रॉपर। तो एक टाइम के बाद क्लोटिंग बनती है। तो क्लोटिंग कौन सी ब्लड सेल्स हेल्प करती है क्लोटिंग फॉर्मेशन में? उसको कहते हैं प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स या इनको कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। ये रिलीज करती हैं क्लोटिंग फैक्टर्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। ओके, सो ब्लड सेल्स जो क्लोटिंग को सपोर्ट करती हैं उसको कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि रिलीज करती है क्लोजिंग क्लोटिंग फैक्टर्स। और वो क्या करती है? ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। क्लोटिंग का क्या होता है? ब्लीडिंग को स्टॉप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड रबर बैंड? एक रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो कौन सी एनर्जी उसमें स्टोर होती है? उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो रबर बैंड स्टोर करता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड। ओके, जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको कहेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड ये जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस स्लाइड का, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं? बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर जो डिवाइस होता है उसका यूज करते हैं हम। ये बैरोमीटर क्या है, किस लिए इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट फॉर वेदर फोरकास्टिंग, क्योंकि एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ही इस डिवाइस से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रेशर है और किस तरह का टेम्परेचर अभी ऑनगोइंग आने वाले दिनों में होगा। सो दैट वो हेल्प करता है वेदर फोरकास्ट कास्टिंग में, कि आगे का टेम्परेचर अप रहेगा, डाउन रहेगा, एयर प्रेशर कितना रहेगा, किस तरह की वेदर कंडीशंस रहेंगी। सो वेदर जो है वेदर फोरकास्टिंग में हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको कहते हैं बैरोमीटर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नोट डाउन करता है या मापता है। तो ये थी आज के 10 क्वेश्चंस की स्लाइड।
जिसमें हमने नॉर्मल जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ऑनगोइंग अपकमिंग वीडियोस में फिर हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।